हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ये हम लोग पहले देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पहले देखेंगे कि कैसा इनका क्या बेसिक है। पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में इन क्वेश्चंस के बारे में दूंगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस कैसे सेकंड्स पे बना सकते हैं वो सब कुछ सिखा दूंगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये टाइप नंबर 1 का क्या कंसेप्ट है, ये किस कंसेप्ट के आधार मतलब किस कंसेप्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं, आप जरा समझ लीजिएगा। देखो, अगर मैंने आपको कहा कि बाबा ये 100 रुपया मेरे पास है, ठीक है। मैंने 100 रुपए को समझ लेना, बात को कंसेप्ट को समझ लेना, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कंसेप्ट समझो। मैं यहाँ पे बताने को आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि मेथड कैसे निकाल देंगे, बस हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी आए। अगर मैंने कहा 100 रुपया है, हाँ है। मैंने अब कहा ये 100 रुपया जो है, इसमें 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है। समझ आ रही है बात? मतलब हर साल 10%। अगर मैं बताऊं एक साल बाद ये कितना है, 100 रुपया है, कितना परसेंट का इंटरेस्ट है, 10% का, तो एक साल बाद कितना बनेगा? आप कहोगे 110 बनेगा। बात समझ में? कितना बनेगा? 110 बनेगा। अब मैं कह रहा हूं बाबा फिर से, अब मैं कह रहा हूं फिर से, इस पे सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में 10% का इंटरेस्ट लगेगा। ओके। अब ये समझना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यहां ये 110 पे 10% नहीं लगेगा, ये लगेगा किस पे? 100 पे। अब 100 पे फिर से 10% का इंटरेस्ट, तो कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। तो यहां पे कितना है? 110 है, तो प्लस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 120 आ जाएगा। मतलब सेकंड ईयर में जो अमाउंट हो जाएगा 120 हो जाएगा। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर किसी को डाउट फिर से एक बार बताता हूं। मैंने बताया 100 रुपीज मैंने इन्वेस्ट करा, 10% का इंटरेस्ट है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 100 प्लस 10, 110। तो एक साल बाद में कितना अमाउंट मिलेगा? 110, क्योंकि अमाउंट बराबर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब मैंने कहा सेकंड ईयर में क्या होगा? सिंपल बात है, ऐसा ही होगा। सेकंड ईयर में फिर से 10% का इंटरेस्ट है। अब ये 110 पे नहीं लगेगा, ये लगेगा प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल का 10% कितना हो गया? 10। तो सिंपल बात है, यहाँ पे 110 में फिर से 10 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा? 110 में फिर 10 ऐड हो जाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब मेरे पास दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना बना? 120 बना। अब फिर से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर से जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अब तीसरे साल में क्या होगा, जरा बताओ। तो तीसरे साल में क्या होगा? ऐसा होगा। तीसरे साल में फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, ये थर्ड ईयर। अब ये 10% का इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 100 पे। तो मतलब कितना बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 10। कितना बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 10। तो 120 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 130। समझ आ गई बात? अब मैंने कहा जरा बताओ चौथे साल में क्या होगा। आप कहोगे अब तो हमें समझ आ गया। फिर से चौथे साल में क्या होगा? 10% बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कितना बढ़ेगा? 10। तो ये हो जाएगा 140। ओके। ऐसा आपको समझ आया कुछ फिनोमेना? तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो मैंने आपको ये फिगर बना दिया, ये मैंने आपको ये समझा दिया, ये यहाँ, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? आई होप आपको ये क्लियर हो चुका। देखो, अब यहाँ पे ही क्वेश्चंस आपसे बना दिए जाते हैं। ये पहले साल का अमाउंट है, ठीक। ये दूसरे साल का अमाउंट है 120, ये तीसरे साल का अमाउंट है 130, ये 140 चौथे साल का अमाउंट है, ठीक है। अब आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको बता दिया जाएगा, याद रखना, आपको बता दिया जाएगा यहां पे। जैसे मैं बताऊं, दूसरे साल में अमाउंट जो था वो मेरे पास कितना है? 110। तो बता दिया जाएगा कि 2 सालों में जो है, सॉरी, एक साल में है ना, एक साल में, चलिए मैं 2 सालों में देखता हूँ। बता दिया जाएगा कि जो 2 सालों में है वो अमाउंट जो बन रहा है वो 2 इयर्स में बन रहा है 120, ठीक है। समझ आ गई बात? फिर बता दिया जाएगा कि जो यहाँ पे चौथे साल में, 4 सालों में अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 140, ठीक है।
क्या बता दिया जाएगा, समझो बात। 2 सालों में जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120। जो यहाँ पे 4 सालों में अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 140। आपको बता देगा कि अब इंफॉर्मेशन हटा देगा, मतलब यही खाली ये आपके लिए मर चुका है। ये जो बाकी चीजें है ना, जस्ट लाइक दीज थिंग्स, अभी हम इसको यूज करते हैं। ये जो चीजें हैं, जैसे ये वाली चीजें, ये मर चुकी है आपके लिए, ये चीजें आपके लिए नहीं है। आपके लिए खाली यहाँ पे 120 है और दूसरा ईयर है, आपके पास 140 और ये चौथा ईयर है, बाकी सब मर चुका है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, मतलब आपको 2 सालों में क्या अमाउंट बनेगा वो दिया, 4 सालों में क्या अमाउंट बनेगा वो दिया। अब आपको बता देगा या बताएगा, बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब पहले जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा वो कितना होगा, यहां बताएगा प्रिंसिपल क्या होगा। अब यहीं पे सेकंड क्वेश्चन भी बता सकता है, बताओ इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। दोनों को हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या याद रखना है, देखो याद क्या रखना है आपको, याद बस एक चीज रखनी है, एक चीज को याद रखना है यहाँ पे, ये समझ आ गया। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज को याद रखना है, मैं वो दूसरे यहाँ पे लिख रहा हूं। अब एक चीज को याद रखना है, चेंज इन अमाउंट, ओके, चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इक्वल्स सिंपल इंटरेस्ट। ये पहली बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इतना आपको याद रखना, चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका, जैसे मैं यहां पे बात करूंगा चेंज इन अमाउंट, अमाउंट कितना है 140 और कितना है 120, तो अगर मैं इसकी अमाउंट की चेंज की बात करूंगा तो 140 माइनस 120, ये मेरे पास हो गया चेंज इन अमाउंट। अब चेंज इन टाइम की बात करूंगा तो क्या है, 4 साल और 2 साल, तो 4 - 2 हो गया, समझ आ गई बात। ये मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन अमाउंट, चेंज इन टाइम। अब अगर यहां पे बात करूंगा, सिंपल बात है, अगर मैं चाहूंगा तो यहां पे क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो 140 - 20 तो मेरे पास 20 आ गया, 4 - 2 तो मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 10s are 20। जरा बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 10, मतलब हर साल कितना बढ़ता जाएगा, 10। जरा देखो क्या हर साल 10 बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब पर ईयर, एक साल का होगा। समझ आ गई बात, ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास निकल के आए, समझ आ गई बात। अब दूसरा तरीका है, अब आप, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि कभी आपको आर बता दिया जाएगा, बताओ आर परसेंट, ठीक है ना, आर क्या है, रेट क्या है, याद रखना मैंने रेट का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, एस आई डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100, एस आई डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर ये दो चीजें आपको पता है, जो मेरे पास टाइप 1 से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे आपको आ जाएंगे। अगर यहीं पे मैं बात करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अगर अब रेट पूछा जाता तो कैसे निकालता, रेट के लिए मैं क्या करता, सिंपल बात है ना, मैं रेट के लिए क्या करता, याद रखना, रेट के लिए मुझे पहले चाहिए प्रिंसिपल, क्या चाहिए, प्रिंसिपल। तो मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना है 10, मतलब हर साल 10 बढ़ेगा। अब मेरे पास 120 बन रहा है कितने सालों में, 2 सालों में। अगर एक साल में 10 बढ़ रहा है तो 2 सालों में कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। अगर मैं 2 साल पीछे जाना चाहता हूं, याद रखना, अगर मैं 2 साल पीछे जाना चाहता हूं तो इस 120 में मैं माइनस कर दूंगा 20, तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 साल पीछे का आ जाएगा 100 रुपया। तो यही 100 रुपया मेरे पास तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा सिंपल एस आई, एस आई मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 10 है, डिवाइडेड बाई मेरे पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो 100 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यही मेरे पास इंटरेस्ट रेट होने वाला है। ये कैंसल, ये कैंसल, तो कितना आया 10% आया। जरा देखो
क्या मेरे पास 10% ही इंटरेस्ट रेट था? हाँ था। क्या मुझे ये सारा समझना जरूरी है? अगर समझ आए तो सही बात है, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला याद, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बात करूं, मैंने कंसेप्ट समझाया, याद क्या रखोगे? चेंज इन अमाउंट divided by change in time equals simple interest, r percent equals SI divided by P into 100। और एक तरीके से भी इसको बताया जाता है, क्या बताया जाता है? वो ऐसे बताया जाता है, चेंज इन अमाउंट इक्वल्स चेंज इन टाइम, चेंज इन अमाउंट इक्वल्स चेंज इन टाइम, ऐसे भी आप बताया जा सकता है, ठीक है, चेंज इन टाइम। बट मैथमेटिकली ये कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि देखो अमाउंट टाइम के बराबर होना ये इम्पॉसिबल सी बात है। ऐसे भी बताया जाता है तो याद आप रख सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे। चले मैं क्वेश्चंस की ओर जाता हूं। देखो क्या बताया जाता है, a certain sum amounts to 1216 2 years and 315 5 years, find the principal amount। मुझे बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा अगर मेरे पास 2 सालों में जो कितना हो रहा है, 2 सालों में कितना बढ़ रहा है 1260, 3 सालों में 5 सालों में कितना बढ़ रहा है 1350। अब मुझे क्या दिया गया है यहाँ पे, क्या सेम सिचुएशन है कि नहीं है? 1260 2 सालों में, ठीक है, और यहाँ पे 1350 कितने सालों में? 5 सालों में। क्या मेरे पास यहाँ पे अमाउंट और टाइम, अमाउंट और टाइम दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। तो मुझे बताया गया प्रिंसिपल क्या होगा, मैं बता दूंगा, निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? मैंने अभी पढ़ाया था चेंज इन अमाउंट। तो क्या है, हमेशा बड़े में छोटा माइनस करना। 1350 माइनस कर दो 1260, ठीक है, 1260 डिवाइड बाय क्या कर दो, यहां पे चेंज इन टाइम 5 माइनस 2, ओके। तो यहां पे बात करोगे तो क्या निकल के आएगा, जरा देख लो। 1350 में से 1260 को सब्ट्रैक्ट करो, आपको तो बहुत अच्छे से आता होगा, तो 90 आ जाएगा। अब मेरे पास 90 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3, 3 10 जार 30। तो सिंपल बात है, तो 30 आ गया। तो मतलब हर साल का जो मेरे पास इंटरेस्ट होगा वो 30 रुपीज का आता होगा। अब मुझे क्या बताया जाएगा, 2 सालों में कितना बन रहा है 1260, 2 सालों में कितना बन रहा है 1260, कितने सालों में? 2 सालों में। तो अगर यहाँ पे एक साल में, एक ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 30 रुपीज है, तो 2 का क्या होगा 60 रुपीज होगा। तो मुझे क्या करना है, 1260 में माइनस करना है कितना, माइनस करना है कितना 60, कितना करना है माइनस 60। तो 1260 माइनस 60 कितना आ जाएगा 1200। तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, अब मैं लिख रहा हूं ये अलग बात है, क्या आपको लिखना है नहीं लिखना है, क्या करते आप डायरेक्ट दिमाग में कैसे खेलते, ऐसा खेलते, कहते 1260 माइनस 1300, सॉरी 1350 माइनस 1260, ऐसे ही पता था यही लगाना है। 1260 1350 माइनस 1260 90 आ जाएगा, एंड 5 में से दोगे तो 3 आ जाता। सिंपल बता दे, यहाँ से 30 आएगा, एक साल में 30 तो 2 साल में कितना 60। तो सिंपल बता दे 1260 में से 60 करो सब्ट्रैक्ट तो 1200 आ जाएगा। भाई एक लाइन का भी आंसर नहीं आ जाएगा, मतलब चले अमाउंट टू 7656 in 4 years and to 8120 in 5 years at certain rate of simple interest per annum, the interest, the rate of interest। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ से, जरा मुझे बताओ। अब मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। अमाउंट क्या दिया गया है 7656, कितने सालों में 4 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पे 8120 कितने सालों में 5 सालों में। तो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूं कि मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो इसके लिए मुझे चाहिए पहले एसआई। तो एसआई में कैसे निकालूंगा, चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो कहां से 818120, ठीक है, माइनस 7656, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो 10। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करना आपको अच्छे से आना चाहिए बाबा। तो ये मेरे पास 4 आएगा,
सिंपल बात है ना। तो ये 11 11 में से 5 6 आएगा, ऐसे ही करते जाना। ठीक है, तो 10 10 में से 6 तो 4 आएगा। ठीक है, 7 में से 7 तो ये आएगा। तो 464। ठीक है ना। चेंज इन अमाउंट आपको ये बताएगा, चेंज इन टाइम क्यों नहीं लिखा। देखो 5 में से 4 गए तो 1 रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो 464 मेरा पर एनम का इंटरेस्ट आएगा। ठीक, बाकी अगर किसी को ऐसे दिक्कत हो तो वो ऐसे कर सकता है, आराम से, आराम से देख सकता है, आराम से देख सकता है। 656 इसको दिया 10 में से 4, ये 11, एक दिया तो 5 6, ये एक दिया तो 10 10 में से ये 4, 7 में से 7 तो 6। ठीक है, चल यहाँ पे 464 मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं 464 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एसआई परसेंट। ठीक है ना, मुझे चाहिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआई डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन मेरे पास एसआई है, प्रिंसिपल नहीं है। तो आप पहले प्रिंसिपल निकाल दो। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, एक साल का कितना है, एक साल का 464। ठीक, जरा मुझे बताओ 4 साल, आपको कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, 4 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा। अरे बाबा क्यों जाना पड़ेगा, देखो बात समझो। यहाँ पे 4 सालों में 7656 बना है, तो इसका मतलब अगर आप 4 सालों का इंटरेस्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो सिंपल बात है, मेरे पास 464 मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल बात है, 400 हो गया 1600 एंड 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 240 240 एंड दिस विल बी द 256 एंड मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 1856, इतना आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, 7 6 में से माइनस करोगे 1856। जरा देख लो, 6 में 6 गया, देखो 6 6 6 गया 0 आया, 5 5 गया 0 आया। अब 70 यहाँ पे 6 है और 1 है, एक दे दिया 16 बना, 16 में से 8 गया तो 8 रहा। ठीक है, 7 है और 1 है, एक इसको दिया था तो ये कितना रहा, 6 6 1 और 5 5800। सिंपल बात है ना, बहुत इजीली कर, मैं तो दिमाग में कर सकता हूँ, बाकी आपके लिए करा रहा हूँ। एसआई यहाँ पे 464 डिवाइडेड बाई 5800 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 20 मेरे पास गए, हाँ गए। अब इसके देखो आगे, ये 29 जार, ओके, यहाँ से 2 2 जार 4, 2 3 जार, ओके, 2 2 जार, तो 232 मेरे पास क्या आ गया, 232 डिवाइडेड बाई 29। अब मुझे निकालना है एसआई परसेंट, 232 को डिवाइड करो 29 से, आप देख लोगे सिंपल बात है। यहां से मैं दो तरीके आपको सिखाऊंगा। अब आपको अगर टेबल याद है तो 29 8 जो होता है वो 232 होता है। ठीक, अब अगर टेबल नहीं पता तो कैसे चेक करोगे, जरा देखना, एक काम करना, देखो यहां से 9 को आप देखो, 9 को यहाँ 29 को मल्टीप्लाई करो इनसे, देखो आंसर 232 किस में आता है। आप ये मत देखो, आप लास्ट का डिजिट देखो, जैसे 2 4 जार 36 नहीं होगा, 2 3 जार 9 नहीं होगा, 2 7 जार 9 7 जार 9 7 जार, सिंपल बात है ना, 63 तो नहीं होगा, 9 8 जार 72 तो 9 8 जार 72, ये हो जाएगा 8%। कुछ समझ में आया बेजे में, क्या मैंने कहा, डिवाइड अगर है 232 डिवाइडेड बाई 29, आप क्या कर लो, यहाँ ये जो 9 है इस 9 को सब के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, किसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा, बस यही। चले, a certain sum of amount is lent out at a simple interest if that money becomes 24,000 in 2 years and 32,000 in 4 years, find the annual rate of interest। annual rate of interest बताना है, अगर मेरे पास ये 24,000 2 सालों में बना है और 32,000 कितने सालों में बना है, 4 सालों में बना है, तो कैसे मैं इसको करूंगा। मैंने क्या समझाया, चेंज इन अमाउंट, क्या बताया मैंने बताया चेंज इन अमाउंट, बाबा चेंज इन अमाउंट। तो चेंज इन अमाउंट किसके बराबर होता है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स एसआई। तो मेरे पास एसआई आ जाएगा, जब एसआई आ जाएगा प्रिंसिपल निकाल दूंगा, एसआई प्रिंसिपल रेट आ जाएगा, तो सिंपल बात है।
तो यहां से चेंज इन अमाउंट ये 32,000। अब देखो, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है। 32,000 में 24,000 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा, वही आएगा, 8,000 आ जाएगा। अब यहां से 4 सालों में 2 साल सब्ट्रैक्ट करो तो 2 साल आ जाएगा। अब यहां से देखो कितना जल्दी, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8,000 के 2 हिस्से करो तो कितना आ जाएगा? 4,000। तो एसआई पर ईयर कितना होगा? 4,000 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बताओ ये 24,000 कितने सालों में बन रहा है? 2 सालों में। अगर एक साल, याद रख लो इस बात, देखो आपको यहां से करना भी नहीं है भाई, व्हाई यू वांट। हाँ, एक चीज चलिए, अगर यहाँ पे 2 सालों का जो इंटरेस्ट है वो 8,000 है, कितना है? 8,000 है। तो मुझे बताओ 2 साल पहले जो अमाउंट होगी, वो 2 साल पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सिंपल 24,000 में आप सब्ट्रैक्ट कर लो कितना? 8,000। तो आप बता दो कि जब 8,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल बात है 16,000 रह जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। जरा रेट बताओ क्या होगा? रेट बताओ क्या होगा? रेट मेरे पास क्या होगा? एसआई 4,000 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 8,000 मल्टीप्लाइड बाई ये बाई, ठीक है। तो ये 4040 गए, हाँ सिंपल बात है, गए कहाँ गए? 4 1 4। अरे भाई इतना कहाँ से हो गया? अरे यार, अरे गलत हो गया। ये मेरे पास कितना हो गया? ये मेरे पास 16,000, ठीक है ना। तो ये 3030 गए, हाँ 4 1 4 4 4 4 60। अब यहाँ से 4 1 4 4 4 25 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। देखो मैं इतना लिख रहा हूं, बाकी आपको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, आप सिंपली निकाल सकते हो भाई। 32,000 में से ये गया 8,000 आ, तो 4 से डिवाइड करो, 4,000 आया। तो सिंपल आप ऐसे लिखते 4,000 आ गया। ये बहुत आसान है ना, कैलकुलेशन इसकी आसान है। तो सिंपल बात है, 24,000 में 8,000 सब्ट्रैक्ट करो, 16 रहता, तो ऐसे 16 लिखते, डायरेक्ट आंसर पाते, मल्टीप्लाई बाय 100 करते, ये गया ये गया, ठीक है। 4 1 सिंपल 4 4 4 25, इतना आपको लिखना था। चले खैर कोई मसला नहीं। 25 on a simple interest as certain amount 1,300 in 2 years and 2,100 in 4 years. Find the annual rate of interest. Annual rate of interest बोल रहा है, तो कैसे करूंगा? अगर मेरे पास 2 सालों में कितना बना? 1,300 बना। और 2,100 कितने सालों में बना? 4 सालों में बना। तो फिर 1,300 2 सालों में बना, 2,100 4 सालों में बना। तो मुझे क्या निकालना? पहले पहले मैं इंटरेस्ट निकालूंगा बाबा। इंटरेस्ट रेट क्या है मेरा, हर साल का इंटरेस्ट कितना है, ठीक। उसके बाद ही रेट निकाल पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद प्रिंसिपल भी निकालना है। तो इंटरेस्ट रेट में कैसे निकाल पाऊंगा? सिंपल बात है भाई, यहाँ पे चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन अमाउंट 2,100 एंड 1,300, 2,100 में से 1,300 गए तो कितना रहा? जरा बताओ कितना रहा? 800 रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 4 साल माइनस 2 साल तो कितना रहा? 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना? 400। ओके ग्रेट, 400 आ गया, हाँ आ गया। उसके बाद ये क्या आया? ये मेरे पास एस आई आ गया। कितना आ गया? एस आई आ गया। तो मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए अब प्रिंसिपल। तो अब अगर एक साल में 400 है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? आप कहोगे एक साल में अगर 400 इंटरेस्ट है तो 2 साल में 800 हो जाएगा। तो क्या करो, ये जो 1,300 है, 1,300 में आप माइनस करो 800 तो कितना रहेगा? 500 रहेगा, ठीक है। तो 500 मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो सिंपल बात है, ये 500 प्रिंसिपल आ गया। कैसे आ गया? 1,300 में 800 माइनस करके जो इंटरेस्ट है। अब रेट चाहिए बाबा, निकाल दो रेट। तो रेट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट 400 एंड 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बाबा गया, ये बाबा गया, ठीक है। तो 5 1 जार 525, 520 ओके, 520 are 100 and 4 into 20 this is 80%। यहां से जागोगे तो 80% इसका आंसर। इतना इजी ये क्वेश्चन। ओके, आगे देखो, a certain amount grows to 6,400 in 2 years and 704 in 3 years, determine the interest rate।
आई होप सेम टाइप का क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करता हूं, देखो अब टाइम्स की बात करता हूं। टाइम्स के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जरा याद रखना। अगर मैंने बात करी, यहां पे कभी कभार लिखा जाता है कि मनी बिकम्स 2 टाइम्स, मनी बिकम 3 टाइम्स, मनी बिकम 4 टाइम्स। अब बाबा ये कैसे करें? अब ये कैसे करें? जैसे लिखा जाता है मनी बिकम 2 टाइम्स, मनी बिकम 3 टाइम्स। इसके लिए एक बात आप समझो, देखो अगर मैंने बात करी, मैंने आपसे कहा, याद रखो, अगर मैं 1 टाइम की बात करूंगा तो आपको समझ आ रहा है कि बाबा ये 100% होता है, ठीक है। यहां से थोड़ा याद रखना, अगर मैं 2 टाइम्स की बात करूंगा तो आपको समझ आ रहा है ये 200% होता है। अगर मैं 3 टाइम्स की बात करूंगा, ये आपको समझ आ रहा है ये 300% होता है। अगर मैंने 4 टाइम्स की बात करी तो आपको समझ आ रहा है कि ये 400% होता है। अगर मैंने 5 टाइम्स की बात करी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 500% के बराबर होता है, ठीक है। समझ आ गई बात? हाँ। लेकिन अगर मैं अब आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे बढ़ोतरी कितनी होगी, मतलब जो यहाँ पे 1 टाइम है वो अपना आपका प्रिंसिपल मतलब 100% होता है। अगर मैं कहूं कि 2 टाइम्स जो है ये कितना बड़ा, कितना बड़ा, पहले से कितना बड़ा, आप कहोगे 100% बड़ा, ठीक है। मतलब 200 माइनस, यही याद रखना, 100% बड़ा, हाँ बड़ा। अब ये 3 टाइम्स कितना परसेंट बड़ा, भाई 200, भाई इससे कितना बड़ा, 100 से कितना बड़ा, आप कहोगे 100 से कितना बड़ा, 200 बड़ा। 2 टाइम्स का मतलब है 200 बढ़ जाना, 200, ये याद रखना, 2 टाइम्स का मतलब है 200% बढ़ जाना। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, सॉरी सॉरी, 2 टाइम्स का मतलब है 100% बढ़ जाना, 3 टाइम्स का मतलब है 200% बढ़ जाना, एंड 4 टाइम्स का मतलब है 300% बढ़ जाना। ओके ग्रेट। 5 टाइम्स का मतलब क्या होगा, वही मतलब है 400% बढ़ जाना। मतलब अगर मैंने कभी भी बताया कि अमाउंट हो गई है 9 टाइम्स, कितनी टाइम्स हो गई है, 9 टाइम्स, आप कहोगे कितनी परसेंट बढ़ी, बाबा ये 800% बढ़ी है जो इसकी वैल्यू थी। समझ आ गई बात? अगर मैंने कहा अमाउंट बिकम्स 10 टाइम्स, आप कहोगे कितनी परसेंट बढ़ी, बाबा 900% बढ़ी जो भी इसकी वैल्यू थी, ठीक है। देखो यार, ये जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ मैं पूरा चाहता हूँ कि बाबा बेसिक से जाओ। मैं आपका मतलब कहते हैं ना, मतलब मैं नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। बाकी देखो एक जिंदगी में सिद्धांत है, अगर कोई छोड़ना चाहता है आपको, अगर कोई भी बंदा छोड़ना चाहता है, बाबा आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसका रास्ता साफ करते जाओ, ठीक है ना। उसको उसका रास्ता आसान बनाओ। जो भी बंदा आपको छोड़ना चाहता है तो आपकी जिम्मेवारी है उसका रास्ता आसान बनाओ। लेकिन जो आपके साथ रहना चाहता है तो आपकी जिम्मेवारी है कि उस पे उसके लिए जान तक दे दो, ठीक है। जान तक देने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन जो भी जाना चाहे उसके लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए बाबा। हाँ, रास्ता क्लियर कर दो, ठीक है ना, बाबा को जाना है। तो ठीक इसी तरीके से जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा भाई कि उनको अच्छी तरीके से पढ़ाओ। लेकिन जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं मुझसे, उनका रास्ता क्लियर करो, आसान बनाओ और निकल देना, ठीक है। बाकी हर किसी के लिए हम करेंगे। चलिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है a sum of money at simple interest doubles in 8 years। अब डबल का मतलब क्या है, 2 टाइम्स हो जाना, मतलब कितना बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा, ठीक है ना। चलिए ये बता रहा है ये क्वेश्चन, पहले हम थोड़ा सा हाँ ये भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्या बता रहा है, a sum of money at simple interest doubles in 8 years। कितने सालों में बढ़ रहा है, 8 सालों में बढ़ रहा है। मतलब याद रखो, देखो यहां से 8 सालों में कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। पहले मैं एक आराम से आपको समझाऊं, ठीक। अब आपको बताना है कि बताओ 4 टाइम्स कब होगा। देखो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2025 में। मैंने ये लिखा ना, ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिखा। बाकी करना कैसे इसको, देखो 8 सालों में डबल हो गया तो डबल होने का मतलब क्या है, डबल होने का मतलब है 100% बढ़ जाना। ये लिख लिया, हाँ लिख लिया।
अब मुझे बताना है कि बाबा बताओ 4 टाइम्स कितने साल बाद होगा। 4 टाइम्स मतलब क्या है कि 300% बढ़ जाना। कितना परसेंट बढ़ जाना? 300%। इधर की तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। इस 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल बात है 3 8 जार 24। यहां पे 3 8 जार 24 तो 24 ईयर्स में बढ़ जाएगा। कुछ समझ में आ गया? देखो क्या करना है, कितने साल में डबल हुआ। मैंने कहा यहाँ पे 8 सालों में डबल हुआ मतलब 100% बढ़ा। अब कह रहा है ये कि बाबा कितने सालों में 4 टाइम्स होगा मतलब 300% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा ये 100 को क्या मल्टीप्लाई दिया 3 से। अरे बाबा इसको भी 3 से मल्टीप्लाई देके आंसर आ जाएगा 24 ईयर्स। ऐसे ही लिखना। चलो मैं आगे चलो। चले बता दे रहा है what is simple interest rate will cause a sum of money to double in 15 years। बाबा हमें बताना है कि बताओ इंटरेस्ट रेट क्या होगा। क्या इंटरेस्ट रेट क्या होगा अगर हमारे पास जो पैसा है वो डबल हो रहा है। देखो ये एसएससी सीएचएसएल कुछ सीजीएल होगा लेकिन ये एसटीएचएस लिखा हुआ है। ठीक है बताया जा रहा है अगर मेरे पास कोई चीज डबल हो रही है। ठीक है कितने सालों में हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है। कितने सालों में हो रही है? 15 सालों में हो रही है। जरा मुझे बता दो एक चीज समझा। आपके पास याद रखना है आपके पास क्या हो रहा है 15 सालों में कोई चीज बढ़ रही है। कितना परसेंट बढ़ रही है भाई? 100% बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। मतलब 15 सालों में कितना बढ़ रहा है? 100% बढ़ रहा है। अगर मुझे देखना है कि एक साल में कितना बढ़ेगा तो मैं 100/15 कर दूंगा। क्या करूंगा? 100/15 करूंगा। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि कितने सालों में बढ़ेगा। सिंपल बात है ना। आपका यहां पे करोगे 15 6 जार इट्स 90। ठीक है फिर 10 आ जाएगा फिर 6 आ जाएगा 6 6 मतलब ये आ जाएगा। ठीक है समझ आ गई आपको बात? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 666%। समझ आ गई बात? यही चीजें देखनी है आगे। A double in 10 years at simple interest, find the interest rate। भाई अगर 10 सालों में मेरे पास क्या हुआ? डबल हुआ मतलब 100% बढ़ा। यस तो मुझे बताना है बाबा इंटरेस्ट रेट क्या होगा। आप बताओगे 100 को डिवाइड करो 10 से तो मेरे पास क्या आ गया? 10% इंटरेस्ट रेट हो गया। तो कहां पे? यहाँ पे। आगे चलो चल। अब बताया जा रहा है अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 इयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। 8 सालों में अमाउंट डबल होती है। इन हाउ मेनी इयर्स 25,000 बिकम कितना? 1 लाख विद द सेम इंटरेस्ट रेट। कुछ नहीं करना है। समझो बात को। यहां से अगर मैं आपको बता दूं याद रखना कुछ नहीं करो। जरा मुझे बताओ भाई 8 साल में कितना बढ़ा? 100% बढ़ा। अब एक ही चीज को यहां से समझो। एक ही चीज को समझो। एक चीज को समझो भाई बताओ यहां पे 2500 से लेके कितना गया? 1 लाख गया। 2500 से लेके कितना गया? 1 लाख गया। कितना परसेंट बढ़ा? 300% बढ़ा। कितना बढ़ा बाबा? ये 300% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे भाई 25,000 से लेके कितना बढ़ा? 1 लाख बढ़ा। 25,000 से 1 लाख तो कितना परसेंट बढ़ा? 300% बढ़ा। तो कितना टाइम्स? 4 टाइम्स बढ़ा। तो मतलब 300% बढ़ा। जरा बताओ अगर 8 सालों में 100% बढ़ता है तो बताओ 300% कितने सालों में बढ़ेगा? आप बताओगे 24 सालों में बढ़ेगा। जरा बताओ कहां पे आंसर है? ये ऑप्शन भी करेक्ट। आगे चलो। A sum of money deposited doubled itself in 8 years at interest rate. In how much time it will take to become 5 times of itself at a simple interest rate? अरे भाई 7 सालों में 7 years में अगर पैसा बढ़ रहा है 100%। आपको बताना है बस मैंने जो बताया टाइम विल इट बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ। तो 5 टाइम्स कब बनेगा? तो 5 टाइम्स बनने का मतलब क्या है कि 400% बढ़ा। कितना बढ़ा? 400% बढ़ा। तो 5 टाइम्स का मतलब है 400% बढ़ा। अगर 7 सालों में 100% बढ़ रहा है तो 4
अगर 7 सालों में 100% बढ़ रहा है, समझ आ रही है बात? तो 400% कितने सालों में बनेगा? तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, 7 4s आर दैट्स 28, 7 4s आर दैट्स 28, 7 3s आर, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो फिर से। A certain sum of amount becomes 4 times in 12 years when invested at the simple interest rate. In how many years will it become 10 times of itself at the same interest rate? फिर से देखो क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 12 सालों में कितना बन रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो 12 सालों में 4 टाइम्स होने का मतलब क्या है, 300% बढ़ा। जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उसी को यूज करो। 12 सालों में 300% बढ़ा। 4 टाइम्स से ये मिसकंसेप्शन नहीं करना 400%, 4 टाइम्स बढ़ा तो 300% बढ़ा। अब मुझे बताना है इन हाउ मेनी इयर्स विल बिकम 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स का मतलब क्या है, 900%। ठीक है ना, जरा बताओ अगर 12 सालों में 300% बढ़ा, अगर 12 सालों में 300% बढ़ा, बताओ 900% कितने सालों में बनेगा। देखो 300 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल बात है 900 बन जाता है। तो यहाँ 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36, तो 36 सालों में ये देखो वाला। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।